personally. But access spirituality का नहीं है. Zero. That is the ignorance. तो वही है ना, जो हेल्प कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, हेल्प कर रहे, दूसरों को मदद कर रहे, ये भी क्या है? ये भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द माइंड है. कहीं ना कहीं भी मन को क्या कर रहे हो? सोशल समाज व्यवस्था में किसी क्लब का नाम नहीं लूंगा, बट वन ऑफ द क्लब इज ब्यूटीफुली वर्किंग सोशल एक्टिविटीज फॉर द एंजॉयमेंट. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे क्लब का पार्टिसिपेट हो जाओ, मैं स्माइल करता हूँ, छोड़ देता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है आप क्या कर रहे हैं. इट्स गुड फॉर सोसाइटी, इट्स नॉट गुड फॉर यू. मतलब गुड आपके लिए है, बट आपको रियलाइज नहीं करेगा, आपके इनर कोर को नहीं जागृत करेगा. मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल एक्सेस को छोड़ के ताई ची स्पिरिचुअल लेन कहाँ पे जा रहा है? पूरा सोशल में जा रहा है. यहाँ पे फैमिली लाइफ सफर कर रही है, पर्सनल लाइफ सफर कर रही है. एक ही लाइफ में इतना सोशल हो गए कि दोनों इधर उधर की लाइफ इनबैलेंस हो रही है. ओके, एंजॉयमेंट स्टमक. सोचो मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर सोचो. इतना इजी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ, उसको आपको थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. मैं इसलिए बार लोकल ट्रेन से प्रवास करता हूँ जानबूझ करके. मुझे देखना होता है इसके हाव भाव क्या चल रहे हैं, उसके हाव भाव क्या चल रहे हैं, ये क्या हिंदू में है, ये क्या इंजॉय कर रहा है, कहाँ पे बैठा है, कीचड़ पे पड़ा हुआ है, नहीं लेके क्यों पड़ा हुआ है. मैं कभी कभी देखता हूँ, शायद इस जन्म में ये भी अवस्था नहीं हो चुकी होगी. सोचना पड़ेगा. यहाँ से तो हम आए हैं ना ऊपर, होता है ऐसा, वो कुछ अलग सी चीज नहीं है. एक ही है. ना मैं वही बता रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा ना. तो जो समझना चाहते हैं उनको समझा, जो नहीं समझना चाहते उनको मत समझा. देखो सिंपल, चलो अगर आप ठीक है, मैं आपको मानता हूँ सबको, बट यही सोच मैं लेके बैठता तो आप यहाँ पे नहीं हो. We believe in this, that's why we are sitting. You believe in this, that's why you are there teaching us. मैं ये सोच के, मुझे भी आता है ना कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, अरे इतना बताने, इतना मैं कन्विंस कर रहा हूँ आ जाओ. मैंने इस शिविर को पिछले 2-4 शिविर से डिसाइड कर दिया. देखो मैं कॉल करूँगा, जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा. लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो आ जाएगा. ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी किसको ट्रेन कर रहा हूँ, किसको ट्रेन होना है, बाकी लोगों को छोड़ दो. मैं वही बता रहा हूँ, छोड़ना सीख लो, और जितना छोड़ेंगे उतना पीछे आएंगे. बुद्ध जब खुद बताने लगे थे तो कोई नहीं सुन रहा था. जब बुद्ध ने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी तो सब पीछे आ गए. आते हैं, आएंगे, शायद नेक्स्ट साल ये हॉल पूरा भरेगा, इस कोने में जगह मिलेगी आपको बैठने के लिए, हो सकता है. बट आई डजंट एक्सपेक्ट दैट आल्सो. जो आना है आएगा, नहीं आना छोड़ दो. लेकिन हम सब वर्ल्ड में कुछ कोई डायमेंशन पे सफर कर चुके हैं. अगर कोई ऐसा जैसे बोल रही है तो जिनके लाइफ में ये सफरिंग नहीं है तो वो शायद ऐसे बात को चूज करेगा.
सफरिंग नहीं है ऐसा एक ही व्यक्ति होता है जो संत होता है। आप जिनको देख के बोल रहे ना ये हैप्पी है, वो हैप्पी ऊपर का हैप्पीनेस है, अंदर का नहीं है। इस बात को समझो और थोड़ा सा अपनी पेट की खपत आओ कि आप थोड़ा सा उनसे आगे आ जाओ। वो हैप्पीनेस उन्हें खुद ने भी वो ये किया था, जब कोई इशू नहीं थे तो क्या स्पिरिचुअलिटी अच्छी है, वो अपनी जगह है, ये मस्त है। तो अभी आए ना, प्रॉब्लम्स हो गए तब आए तो उनको भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो आएंगे। I mean, they're not wrong right now. They don't have any issues and I problems. know that. They're enjoying. आनी चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए स्टॉप करो। बराबर है ना, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है सोशल मीडिया पे आने के लिए, बहुत जागरूकता से काम करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, सात्विक कर्म होना ही नहीं चाहिए। तो वहाँ उनकी फ्रिक्शन में एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, एनर्जी को प्रिजर्व करो। वाई टू फ्रिक्शन, क्यों कॉन्फ्लिक्ट में जाना है? न्यूट्रो ऑलवेज कॉशियस अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा जयराम जी की, चलो हट गए वहाँ से। आना चाहिए, नहीं तो फिर जिस पर्पस के लिए आपको चुना गया है वो पर्पस क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। Satisfaction. And then homo is All that is hetero. होमो हो गए तो मैं भी कभी भूल जाता हूँ। Satisfaction. Hetero is satisfaction. अगर आप ऑनलाइन भी इसके ऊपर के लेक्चर सुनेंगे तो उस वहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन अलग ही दिया है। ऑनलाइन के ऊपर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है इमोशंस का, वो शायद अलग से डायमेंशन से दिया है, बराबर है ना? नहीं बरोबर है, असं कसं राहतं? बट एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स आप सुनो वापस, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्योंकि जैसे आपकी कॉन्शियसनेस है वैसे वो होता है। सेटिस्फैक्शन इज समाधान, और मैंने सेटिस्फैक्शन ये कहाँ पे लिखा था, ये अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन है, और ये क्या है, कंडीशनल सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इज कनेक्टेड विद योर डिओडिनम। डिओडिनम सुना है आपने? डिओडिनम अल्सर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डिओडिनम। चयापचय, डाइजेस्टिव इश्यूज आर कनेक्टेड विद द सेटिस्फैक्शन इमोशन। कितने लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है? डाइजेशन, सब लोग कहीं ना कहीं पे अनसेटिस्फाइड है, कहीं ना कहीं पे। एक जगह पे नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं पे तो ढूंढो कहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन है। ढूंढने के लिए क्या करोगे, कैसे ढूंढोगे? पकड़ो इसको, ये गाइड करेगा कि कहाँ पे अनसेटिस्फाइड है। ऐसे भी जाया जा सकता है। यहाँ पकड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। नहीं, हेट्रो का न्यूट्रो का, हेट्रो पकड़ने से बजाय अच्छा है कि न्यूट्रो का ही हेट्रो पकड़ो, क्योंकि सचमुच जो अंदर से चाहिए वो ये सारे अनकंडीशनल चाहिए। अनकंडीशनल चाहिए ना, बट लोकल सेटिस्फैक्शन तो कंप्लीट करो। वो इससे पता चलेगा ना क्या है, वो डिजॉल्व
आप शॉर्टकट जाना चाहती हैं, शॉर्टकट है ही नहीं तो कैसे जाओगे? देखो देखो, सच में अगर आप अनकंडीशनल सेटिस्फेक्शन के लिए अनकंडीशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, बट यहाँ का जब बैलेंस करें तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। मुद्रा से भी नहीं, इसको मुद्रा में कंप्लीट करो ना, पहले इसको कंप्लीट करो, देन यहाँ पे जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाहर देखो, आपके आउटर लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो सेटिस्फैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? देर जाके आप स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन को समझ पाएंगे ना। अगर बहुत ही लग रहा है कि आपको यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ये पकड़ो, ये पकड़ो और ये पकड़ो, दोनों को कंबाइन करो। सिंपल है, आप कब स्पिरिचुअल डायमेंशन की पूरा सेटिस्फैक्शन पाएंगे? चलो आप ध्यान के लिए बैठे तो आपके दिमाग में बाहर की दुनिया के चक्कर ये आते ही नहीं आते विचार। तो बाहर की दुनिया के विचार आ रहे हैं, मतलब अभी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, सिंपल सा मतलब है ना। तो उस मुद्रा को तो प्रैक्टिस करो, वो मुद्रा गाइड करेगी, समझाएगी कि यहाँ पे आपको मिलेगा, इस रिलेशन से मिलेगा, इस रिलेशन से नहीं मिलेगा, तो छोड़ने के लिए बता देगी, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, तो अपने आप आ जाएगा। देन ये करते 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 आप यहाँ पे पहुँच जाए। स्पिरिचुअलिटी शॉर्टकट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मैं कल एक सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट अच्छा भी लगा और हंसी भी आ गई। तो कौन एक्टर है, मराठी एक्टर, शायद आजकल आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई है, उसका भजन भी सुन रहा था मैं। उसका भजन तो रहा है फुल हाई, ठीक है। मैं सोचता हूँ बाहर भी जाने से अच्छा वहाँ की। मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? इस शॉर्टकट सबको कैसे चाहिए स्पिरिचुअलिटी? चलो आज मिल गए गुरु से, गुरु ने हाथ रख दिया, मैं इनलाइट हो गई, नहीं होता है। सतयुग में होता था, कलयुग में नहीं होता, क्योंकि हमारा तार्किक मन है, तर्क है। मैं ऐसे हाथ रख दूं आपको, टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, बट वो प्रोसेस में हमने महीने को हटा दिए, महीने मतलब हमारे सिस्टम से हटा दिया, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, अननेसेसरी वो अंधश्रद्धा नहीं, वो प्रोसेस है, उसमें पावर्स है। तो इसको मानता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने कुछ लोगों को दिया भी है। रेकी जैसा है, थोड़ा सा इसको कहते हैं शक्तिपात, क्या कहते हैं इसको? शक्तिपात। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। तो कैसे होगा? मन दुखी है, एक ड्रिंक ले लिया, अच्छा हो गया। मन दुखी है, गुरु के पास बैठ गए, अच्छा लगा, आ गए। शॉर्टकट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए शॉर्टकट। स्पिरिचुअलिटी की स्टेजेस लिखे रखिए। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। पहले ज्ञान को उपलब्ध होना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा, देन कृष्ण मिलेगा, देन कर्म होंगे, देन मुक्ति मिलेगी। ज्ञान योग, ये सीक्वेंस याद रखिए। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती। ज्ञान मतलब यहाँ पे ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। ज्ञान विज्ञान योग कितना अध्याय में ज्ञानेश्वरी में है, ज्ञान विज्ञान योग, पढ़िए उसको। ज्ञान के बारे में आत्मज्ञान, देन भक्ति योग, देन कर्म योग, देन राजयोग। राजयोग मतलब मुक्ति। ये इनका राजयोग के ऊपर कौन काम कर रहा है?
अभी कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, मालूम है? ब्रह्मा कुमारीज। काम नहीं हो रहा है ठीक तरह से। नॉलेज बहुत डीप है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। काम बहुत अच्छा है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, राजयोग बहुत अच्छा चल रहा है, चल रहा था। जब तक कौन थे? तब थे कौन थे? ब्रह्मा बाबा थे। अभी भी चल रहा है, बट बहुत सारे लोग सीधे सीधे राजयोग में जाना चाहते हैं। सीधे सीधे राजयोग कैसे होगा? सीधे सीधे राजयोग कैसे होगा? पहले तो ज्ञान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि इनमें से चारों में से एक को आपने पकड़ लिया तो बाकी तीन को भी डेवलप करना आना चाहिए, ये आपका स्किल है। टूल कौन सा यूज करते हैं वो बात की बात है, बट एक को टच किया तो बाकी के अभ्यास करने चाहिए, तब जाके आप मुक्त हो जाए। एक टूल से नहीं होता है, वो सतयुग में होता था, नव विद्या भक्ति दासबोध में है, सब दासबोध में नव विद्या भक्ति, गुरु भक्ति, श्रवण भक्ति सब है। हठयोग, अष्टांग योग, राजयोग का बात मामला है। राजयोग है कर्मयोग में जैसे हाँ वही बता रहा हूँ, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर लो, फिर अपने आप ओपन हो जाएगा। चाह हो गया। इसके बाद में हो गई है प्रो इमोशंस, प्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। चलो एक बार तब तक मैं मंत्रा कैसे बोलना है दिखाता हूँ। चलो एक बार मंत्रा प्रैक्टिस करते हैं। कैमरा में आगे करता हूँ, मंत्रा में बोल के दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो मंत्रा इज, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मंत्रा इज द हाईएस्ट डायमेंशन टूल देन द मुद्रा। Does that mean only do the mantra without a mudra, even then it works? Yes, but initially if you practice mantra with the mudras, then that will give the direction. देखो सिंपल बताता हूँ, हम टूल्स का डायग्राम निकालेंगे। Consciousness is the new tool. Consciousness is the new tool. Breathe is the hetero. Breathe process is the hetero. प्राणायाम जो पूरी ब्रीदिंग प्रोसेस करते हो hetero फिनोमिना है। मुद्रास आर द न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो, और मुद्रास के बाद में आता है मंत्रास आर द होमो। बिकॉज साउंड को यूज करना मतलब होमो को यूज करना। ट्रायोजिन में बाद में कौन आता है? पहले न्यूट्रो के बाद में क्या आता है? हेट्रो। हेट्रो के बाद में क्या आता है? कनेक्टिव न्यूट्रो। और होमो, कनेक्टिव न्यूट्रो के बाद में क्या आता है? होमो। मंत्रा होमो के बाद में क्या आता है? मतलब जीवन को कंप्लीट न्यूट्रो परफेक्शन में लेके जाने के लिए मंत्रा आर इम्पोर्टेंट। यूर टॉक इज नथिंग बट द मंत्रा। आप जो बात करते हैं वो मंत्रा है।
कौन से वाणी से बात करते हैं आप? परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। आपकी वैखरी वाणी अगर स्माइलिंग है, स्माइल टॉक है, तो मैं आपको बोलते ना हीलिंग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। 2 हीलिंग टूल मैं आपके लिए यूज कर, ये बताना नहीं चाहिए, बट आप थोड़ा सा बहुत ही क्या है, तार्किक है और बहुत ही थोड़ा सा ऐसे ऐसे देखते हैं, तो मुझे बताना चाहिए। हीलिंग कर रहा हूँ मैं दृष्टि से और टॉक से। मैं आपके सोल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कल से सोल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ओके, तो आपका मन क्या भी सोचे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपको? सो टॉक इज इम्पोर्टेंट। तो आपको भी आना चाहिए क्या, टॉक को कम्युनिकेट करना। चाहे आप चाह ना से तो यहाँ पे जाना चाहे, स्टॉप करो। नहीं चालू करो, स्टॉप कर नहीं कराने कर दो क्या? ये रह के तरह से केरला। जाना चाहते हैं अलग ठीक है। देखो स्माइल टॉक के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्शियसली बोलना सीखना पड़ेगा, और कॉन्शियसली बोलने के लिए सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने कभी वेदों का पठन करने वाले देखा? यहाँ पे एक वेदशाला है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, यहाँ पे एक है, ठीक है, वो थोड़ा सा डायरेक्शन अलग है, उसकी जाती है। There is not allowed the other things. So it's okay. That's not the smile phenomenon according to my smile. Local. It's a local smile. Deepest smile क्या है? ज्ञानेश्वर मौर्य क्या चाहते हैं? Stop. Within smile. Stop कर रहा। ज्ञानेश्वर मौर्य क्या चाहते हैं? Genuine. समझना, इसको इस तरह से समझो ना। अगर आपको नामस्मरण में इंटरेस्ट है, राम शब्दों में, तो आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। राम, र को हटाओ, आ बोलो, स्वर व्यंजन करके जाइए, इसको टच करके आप राम बोलेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? देखो सिंपल, राम शब्द ही आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? वृत्ति बैलेंस हो जाएगी। ये एक होगा। अगर आप इसको टच करेंगे तो राम बोलेंगे तो राम, माइंड और सोल, समझ में आ रहा है? इसलिए मुद्रा आपको राम को कहाँ पे लेके जाना है? माइंड की वृत्ति को लेके बैलेंस करना है या सोल और माइंड को बैलेंस करना है? ये डेवलप करेगा। यही तो रिसर्च होता है ना। और समझो कौन सा मंत्र आप बोलते जनरली, आप जो बोल सकते हैं कॉमन, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम में क्या है? ओ और अम। ओ मतलब बॉडी, अम मतलब सोल। वो बॉडी और सोल के लिए मंत्र है। ओम नमः शिवाय। नमः, नमः, मह, नमः। कौन सा आता है थोड़ा सा? अम एंड आहा, मतलब Neuter and hetero. Soul and mind. सोल एंड माइंड। नमः शी, न्यूट्रो, वा, हेट्रो, शिवा। ओम नमः शिवाय। खाली शिवाय बोलेंगे तो शिवा, न्यूट्रो और हेट्रो, तो एनर्जी बोले। ये सब कनेक्टेड है, खाली समझना पड़ेगा। पहले बोलते थे ना, मीन्स जैसे भी हम मंत्र बोलते हैं, वेदास जो भी जोर से पढ़ते हैं, उसमें हमारे बोल के हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है। वैसे ही इन अ वे इट्स कनेक्टेड
इसको कनेक्ट करने के समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे काम करना है। चलो इसको ही प्रैक्टिस करते हैं। पेट्रो का तो मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप इतना ये हो रहे। मैं तो सोच रहा था कि मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ। बट ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो। चलो मंत्रा को 2 लेवल पे प्रैक्टिस किया है। 2 मंत्रा कैसे बनता है? स्वर और व्यंजन सुना है कि स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं? बेसिक फंडामेंटल। तो वैसे ट्रायोजिन में 4 स्वर है। मैं जो आ, ई, ओ, कम, आ, ओ, ई, ये फंडामेंटल शब्द है। आप किसी भी मंत्र में ये शब्द पाएंगे। किसी भी रिलीजन का मंत्र ले लो, किसी भी रिलीजन की प्रेयर ले लो, इसमें ये आपको स्वर मिलेंगे। मतलब ये क्या हो गए? बीज मंत्र हो गए, ये फंडामेंटल साउंड्स हो गए। ओके, इन फंडामेंटल्स को साउंड्स को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? बाकी सारी चीजें सिंपल मुझे कहना है। स्टेम लेवल पे अगर मंत्र बोलना है तो लॉन्ग बोलना है, लाउड बोलना है। मुझे ये बता, मतलब हेट्रो बोलना है। हेट्रो का मंत्र कौन सा है? लॉन्ग ब्रीथ लेनी है। पहले देखो, लॉन्ग। आपका मंत्र किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी ब्रीथ के ऊपर, और आप कितना माउथ ओपन कर सकते हैं, कितना लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एनर्जी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी होती है। जहाँ पे जरूरी नहीं वहाँ पे मौन धारण करना जरूरी होता है। 90% ऑफ एनर्जी अननेसेसरी टॉक में गंवा देते हैं। इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है। इसको प्रिजर्व करेंगे तो अच्छी तरह से मंत्र बोल पाएंगे। देन ब्रांच में जाना है, उससे थोड़ा सा कम साउंड और फिर कम। मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर देता हूँ। वैसे जगह कम साउंड और कम लेंगे, मतलब आ का आ बोलना है। इमोशंस में जा रहे हैं लेफ्ट हैंड में। माइंड अभी मैं नहीं बोला, और अभी आ। ये आ कैसे बोलेंगे? कम समय में और कम लाउड में। देन हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस में जाएंगे। आ ट्रिपल आ। ये किसमें बनेंगे? बिल्कुल सब ब्रांच के लिए। आवाज बहुत स्लो, लो पिच। स्टेम के लिए हाई पिच, ब्रांच के लिए मिडल पिच, और सब ब्रांच के लिए लो पिच।
high, middle and low, long, medium and short. समझ में आया? हाई एंड लॉन्ग स्टेम के लिए, मीडियम एंड शॉर्ट, नहीं मीडियम, शॉर्टर नहीं, मीडियम पिच, उससे थोड़ा सा कम, एंड लो पिच एंड शॉर्ट. ओके, तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ. माइंड, इमोशंस, तीन बोल के दिखाता हूँ. तो अभी शिफ्ट कर सकते हैं मुद्रा से. आ देखेंगे तो अपने आप एक काम एक बात करेंगे. अब इस पॉइंट को हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑल इमोशंस को बैलेंस करेंगे इस मंत्रा से. इट्स ब्यूटीफुल और नॉट. अगर आपको मंत्रा में इंटरेस्ट है तो अगर आप ऑल हेट्रो इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं तो सिंपल 3 शब्द है. आ ट्रिपल आ, लेकिन एक लॉन्ग आ, लाउड आ, दूसरा मीडियम और तीसरा मेरे साथ करेंगे. आंखें बंद करो, चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल. वैसे ही माउथ रखना है, ओपन ही रखना है, बंद नहीं करना है, और उसी में सांस लेनी है. सेकंड माउथ वैसे ही रखना है, उससे थोड़ा सा नीचे आना है, माउथ को नीचे लाना है, और फिर उसके श्वास. और एक बात करें, बहुत बढ़िया. और एक बार करेंगे, और 2 बार करना है, आंखें बंद रख के ही करना है, और वैसे ही हम ध्यान की प्रक्रिया को समझेंगे.
then medium, then उससे भी लो पिच लेकर आंखें बंद रखनी है और अपने मन में बोलना है खाली। आंखें पूरी तरह से बंद, खाली मन में चालू रहेगा, खाली मन में चल रहेगा, खाली मन में चल रहेगा और जस्ट एंजॉय द कामनेस। वाइब्रेशंस को एंजॉय करो, साउंड के वाइब्रेशंस को एंजॉय करो, साउंड के वाइब्रेशंस को एंजॉय करो, साउंड्स के वाइब्रेशन को एंजॉय करो, साउंड के वाइब्रेशंस को एंजॉय करो। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। साउंड को एंजॉय करो। साउंड इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग टूल जो आपके पास मौजूद है। लाइफ टू लाइफ, जीवन की शुरुआत से मौजूद है, आपके साथ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी। Sound is the most powerful healing tools. Sound is the most powerful healing tool. Mudra gives the direction to the sounds. Mudra gives the direction towards the sounds. Mudra gives the direction towards the sound. बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। Just liberate yourself. Just enjoy the smile vibration. आप सब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस को क्या कर रहे हैं? हार्मोनाइज कर रहे हैं। हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस सब बोस, एरोगेंस, डिस्डेन, एंगर, सेटिस्फैक्शन, इवन हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को भी बैलेंस कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इसे कहते हैं टारगेटेड हीलिंग टेक्निक्स। टारगेट करके हीलिंग करना है, एक एक चीज को हील करना है, एक एक चीज को। कॉन्शियसनेस, आप अगर इस एक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए ध्यान से, आपने पहले कॉन्शियसनेस को चूज किया, कहाँ पे जाना है, इमोशंस पे जाना है। देन आपने क्या कर दिया, मुद्रा को मतलब ब्रीथ को प्रैक्टिस में लाया। देन मुद्रा, देन sound,
कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ब्रीथ, मुद्रा एंड मंत्रा। यहाँ पे दो मुद्रा यूज की आपने। हस्त मुद्रा तो की, हस्त मुद्रा में आप हस्त मुद्रा के साथ आपने कॉन्शियसनेस को चूज किया, देन आपने ब्रीथ को एक्टिवेट किया, देन आपने लिप मुद्रा की, माउथ की मुद्रा की, और फिर साउंड डेवलप होगा। इसीलिए मंत्रा में वो बहुत ताकत है। मंत्रा इज हाईएस्ट डायमेंशन के अंदर मुद्रा है। लेकिन मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रा गिव्स द डायरेक्शन। विथ मुद्रा, मुद्रा को चूज करने के लिए आपको ये मुद्रा के फॉर्म में कॉन्शियसनेस को चूज करना सिखा रहा है। तो कई सर यहाँ पे एथ्रो टच किया तो यहाँ पे एथ्रो करूँगा। अच्छा लगा ना? यस, अच्छा लगा। ये समझो आप जब मंत्रा करते हैं तो क्या क्या करते हैं आप? कॉन्शियसनेस को चूज किया, ब्रीथ को एक्टिवेट किया, साउंड प्रोड्यूस किया, लिप मुद्रा कर दी, और फिर आपके मुंह से तो सच में बताओ, सच में बताओ क्या लगता है आपको? अननेसेसरी टॉक में हमारी एनर्जी गंवानी है या नहीं गंवानी? शब्द भी क्या करो इस्तेमाल करते टाइम देखो आपकी एनर्जी कहाँ पे आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। एक शब्द निकालने के लिए आपको ब्रीथ को प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपकी चेतना को क्या क्या एनर्जीज को यूज करना पड़ता है। माउथ हिलाना पड़ता है, टंग हिलानी पड़ती है। समझिए इस चीज को, इसको ध्यान से देखो तो ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको मौन, मौन मतलब आपको क्या लगेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 90% एनर्जी वी वेस्ट ऑन द अननेसेसरी टॉक। मुझे सच में बताइए, हम कल से किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अल्टीमेट ट्रुथ की बात कर रहे हैं ना, शांति और समाधान और इसी की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं? बाहर की दुनिया का, बाहर की दुनिया की भी बात करेंगे तो कैसे क्यों कर रहे हैं? रियलाइजेशन के लिए। आप अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ से थोड़ा सा दूर के क्लास सब खत्म होने के बाद आप आपकी सेल्फ जर्नी शुरू कर दो तो आपको डिफरेंस महसूस होगा। अरे हम बहुत ही कुछ गलत करते हैं। गलत करते हैं मतलब नहीं जरूरी ये बोलने की, लेकिन ये बोलते हैं हम। ये जरूरत नहीं है करने की, करते हैं हम। ये समझ में आएगा। अभी आप क्या है, एक कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, जीरो वर्ड की कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में, बट इतना जैसे ही आप बाहर की दुनिया में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी बातें करते हैं लोग बिना काम। ये होता था मेरे साथ। मैं जब भी कुछ ऐसे मेडिटेशन करके आता था तो घर में पता ऐसे लगता था। लेकिन आजकल धीरे धीरे उनको भी मैंने बदला मतलब धीरे धीरे वो भी बीच बीच में थोड़ा डोज देना पड़ता है। डोज देना पड़ता है मतलब क्या बताना पड़ता है? बातें करो, ज्ञानेश्वरी है ऊपर, निकालो, पढ़ो। क्या करोगे? उसने मुझे शादी में ऐसे कहा, उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। ठीक है, हो गई बात, उनकी चेतना है वो, क्या करें उसको?
कितने साल है आपके पास? मैं तो ये कैलकुलेशन करता हूँ, कितना जीना चाहते हैं आप? कितना जीना चाहते हैं? 100 साल ना? आपका एज कितना है सबका? मेरा भी एज अभी 42 है। शायद इस 80 ईयर्स, मुझे लगता है कि 80 ईयर्स तक मैं काम कर पाऊंगा। 80 काम मतलब जो मूवमेंट, बॉडी कब तक मूव हो सकती है? मूव मतलब इस टाइप की मूवमेंट मैं जो अभी कर रहा हूँ एक्टिविटी, कब तक कर सकते हैं? 80, 85, 90 ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बॉडी रहेगी तब, कोई मतलब रहेगी तब मतलब नेचुरल, यदि एक्सीडेंटल होगा तो उसको कुछ नहीं निकाल सकते। ओके, बट कितने साल है अभी मेरे पास एक्टिव लाइफ के लिए? अगर ये बॉडी नहीं सपोर्ट करेगी तो क्या इसको रख के क्या कुछ करना है? चलो गाड़ी का टाइम आ गया तो चलो, क्यों रुकना ही है? क्यों रुकना है? रुक के क्या करेंगे? कुछ नहीं होता है। रुके फिर तो जाना है तो जाएंगे, बट कितना समय आ गया? 40 साल है, 40-50 साल। 50 साल बहुत कम है इस काम के लिए, बहुत कम है। तो why to waste all the energy on the making the properties and that things? जितना जरूरी है सो मैं ऐसे नहीं कर रहा कि आप छोड़ दो, आप मेक करना शुरू करो, प्रॉपर्टी कमाओ आप, बट कॉन्शियसली कमाओ, टाइम इन्वेस्ट करो। किसके लिए इन्वेस्ट? खुद के लिए। सुबह का टाइम मुझे आप मांगेंगे तो नहीं दूंगा, जस्ट टाइम फॉर मी। अभी तो मैं आपको देता हूँ, बट मैं जब मेरे काम में होता हूँ नो, दिस माई टाइम। बोलेंगे 10 लाख देता हूँ, नो, डिड नॉट रिक्वायर। समझ में आ रहा है? ये पर्पज ऑफ लाइफ। बस में बैठा हूँ, कान में हेडफोन लगाऊंगा, ज्ञानेश्वरी की अध्ययन सुनूंगा, प्रोफेसर की वीडियो सुनूंगा, पंकज सर की वीडियो सुनूंगा सबको, समझूंगा। कम समय है हमारे पास, बाकी की बातों में उलझेंगे तो फिर देखो, आप अगर स्पिरिचुअल डायमेंशन पे है, स्पिरिचुअल मतलब आप सात्विकता के मार्ग पे है, और फिर वापस वहाँ पे जाएंगे तो आपको फिजिकल बॉडी आएगी, तकलीफ देगी, बार बार देगी। फिजिकल बॉडी फाइट करेगी, नहीं ये तेरा मार्ग नहीं, आगे चल। फिजिकल बॉडी कब सपोर्ट करेगी आपकी? ट्रू स्पिरिट के पास होगी। तो समझो, ये संकेत है आपकी। तो समय बहुत कम है, 40 साल 50 साल कम है। कितने दिन आप देखो, लास्ट ईयर खत्म हो गया, अभी कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा? जनवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च।